अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, शो में सबसे पहले बात करेंगे आज जो टी बिल्स का जो ऑक्शन हुआ है, जिसमें तकरीबन 653 बिलियन रुपीस की जो बिड्स है वो एक्सेप्ट की गई हैं। इस ऑक्शन में अगर हम बात करें तो यील्ड जो है वो थोड़ी हमें बढ़ते हुए नज़र आई हैं। 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की जो टी बिल्स की जो यील्ड्स हैं वो हमें स्लाइटली बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें 3 मंथ्स का जो टी बिल्स हैं उसमें तकरीबन 4 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है उसकी यील्ड में। बज़ाहिर अगर हम इसको इस इन्फ्लेशन के जो तनाजुर में अगर हम देखें कि जो रिसेंटली जो इन्फ्लेशन का जो फिगर आया है 9% से ज़ायद का सितंबर का, और अब इस महीने भी एक्सेप्ट किया जो एंटिसिपेट किया जा रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्केट की तरफ से, वो यही है कि शायद इस महीने का भी जो इन्फ्लेशन का फिगर होगा वो ज़्यादा ही होगा। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें इस वक्त जो प्राइसेस हैं, जो जो हम ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जो जो प्राइसेस के जो ट्रेंड्स हैं ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स के, वो इस वक्त अपवर्ड मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका मेजर इम्पैक्ट होगा सीपीआई के अंदर। क्योंकि अगर हम बात करें सीपीआई बास्केट के अंदर, तो जो फूड के जो आइटम्स हैं उनका सबसे ज़्यादा जो है वेट होता है। तो अगर फूड की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर या नीचे जाती हैं तो एक मेजर इम्पैक्ट उसका हमें सीपीआई की जो फाइनल रीडिंग है उसके अंदर हमें आता है। फ़िलहाल जो नंबर्स आए थे सितंबर के सीपीआई के, और उसके बाद जो टी बिल्स का जो ऑक्शन हुआ है उससे बज़ाहिर नज़र आता है कि मार्केट जो है वो जो एंटिसिपेट कर रही है कि शायद जो है गोइंग फॉरवर्ड जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो पॉलिसी रेट है वो हो सकता है बढ़ जाए। क्योंकि जो जो ऑक्शन हुआ है उसमें 3 मंथ्स के अंदर ज़्यादा बिड्स जो हैं वो आई हैं, और उसमें यील्ड्स भी हमें बढ़ते हुए नज़र आई हैं। अब देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है वो किस तरीके से जो है आगे बनता हुआ नज़र आता है। क्योंकि इस महीने की और उसके बाद जो मंथ होगा उसके जो इन्फ्लेशन के फिगर्स होंगे और ओवरऑल इकोनॉमिक जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अहमियत के जो है अख्तियार करके हैं। ख़ास तौर पे अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, क्योंकि इस वक्त जो है एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद जो पहले एंटिसिपेशन थी कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो मुल्क में महंगाई की शरह है वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पे सितंबर के फ़िगर्स की अगर हम बात करें तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि महंगाई इस वक्त जो है गवर्नमेंट के काबू में नहीं है। चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस तमाम सूरत हाल पर काबू पाती है। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती गई तो इवेंचुअली डेफ़िनेटली जो है इंटरेस्ट रेट भी हमें हो सकता है कि बढ़ते हुए नज़र आए, जिसका किसी हद तक एक जो है इशारा हमें इस टी बिल के ऑक्शन में नज़र आया है। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर है डेवलपमेंट के हवाले से। गवर्नमेंट ने तकरीबन 270 अरब रुपए जो हैं वो रिलीज़ किए हैं डिफरेंट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छी ख़बर, एक मुस्बत ख़बर मैं समझता हूँ। ख़ास तौर पे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट के हवाले से पैसा रिलीज़ करे, ताकि मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है बहुत एग्रेसिवली जो है बढ़ाया जा सके, ताकि जो इस वक्त जो जो जॉब क्रिएशन का जो नारा था गवर्नमेंट का, उसको अगर फुलफ़िल करना है तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है रोल प्ले करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं या और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ताकि अगर इकोनॉमिक जो सरगर्मियाँ हैं वो मुल्क के अंदर जैसे ही वो तेज़ होंगी तो डेफ़िनेटली मुल्क के अंदर जो जो रोज़गार के मौक़े हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो एक अच्छी ख़बर है, एक मुस्बत ख़बर है कि गवर्नमेंट ने 270 अरब रुपए जो फ़ंड है वो रिलीज़ किए हैं कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो एक मुस्बत ख़बर एटलीस्ट गवर्नमेंट के फ्रंट से आई।
अगली खबर है पीआईए के हवाले से। पीआईए भी अब आजकल खबरों में हमें नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे कभी उसकी जो पीआईए की जो परफॉर्मेंस है, ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से, फिर कभी उसका, अगर हम पीआईए के जो होटल है रोजवेल्ट होटल, उसकी निजकारी के हवाले से भी इस तरीके की खबरें आई हैं। फ़िलहाल जो खबर है वो यही है कि पीआईए जो है वो चाहता है कि गवर्नमेंट जो है जो 500 अरब रुपए का जो डेट है पीआईए का उसको ले ले, ताकि पीआईए की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी हद तक जो है वो स्मूथ हो और बेहतर हो सके। अभी इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है एक बेल आउट पैकेज पीआईए के लिए वो सोच रही है। अभी देखते हैं कि जो बेल आउट पैकेज है वो कितना जो है सूदमंद साबित हो सकता है पीआईए की ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। क्योंकि फ़िलहाल बज़ाहिर अगर हम देखें तो पीआईए की जो परफॉर्मेंस है, अगर हम बात करें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, वो कुछ ज़्यादा मुतासरकुन नहीं रही। माज़ी में भी जो है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला है, लेकिन असल जो मैं समझता हूँ कि एक इशू है पीआईए के अंदर वो है बहुत ज़्यादा जो ओवर बर्डन है ह्यूमन रिसोर्स का। वहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें पर एयरक्राफ्ट, अगर हम एम्प्लॉयज़ के एवरेज से अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल एवरेज है एम्प्लॉयज़ का पर एयरक्राफ्ट, इस वक्त जो है पीआईए की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ओवर स्ट्रेच पोजीशन है एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट को पीआईए के अंदर बेहतरी लानी होगी तो डेफ़िनेटली इस हवाले से जो है वो जो है काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप जितने भी बेल आउट पैकेजेस देते रहें, ये ऐसे ही है कि जिस तरह सर्कुलर डेट के लिए हमने माजी में देखा कि गवर्नमेंट ने जो है पैसे, बेतहाशा पैसे जो है वो रिलीज़ किए। पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने आते ही 425 अरब रुपए जो है वो रिलीज़ किए थे सर्कुलर डेट को कम करने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर हम वही देखते हैं कि सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और ट्रिलियंस में जो है सर्कुलर डेट पहुंच जाता है। मसला वही है कि जब तक गवर्नमेंट इसकी जो रूट कॉज है इस सर्कुलर डेट की, जब तक उसको एड्रेस नहीं करेगी तब तक ये मसला हल नहीं होगा। इसी तरह पीआईए का जो मेन मसला है, जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म का जो बेल आउट पैकेज है वो पीआईए की जो सूरत हाल है उसको बदलने में कामयाब होगा। तो फ़िलहाल ख़बर यही है कि पीआईए चाहता है कि जो 500 अरब रुपए का जो डेट है पीआईए का, उसको जो है गवर्नमेंट ले ले। अब देखते हैं कि इस हवाले से गवर्नमेंट का क्या फ़ैसला आता है। फ़िलहाल खबरें ये हैं मार्केट के अंदर के जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि पीआईए के लिए जो है कोई बेल आउट पैकेज जो है वो अनाउंस किया जाए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर गैलप सर्वे के हवाले से है। गैलप सर्वे के जो नताइज हैं वो आए हैं गवर्नमेंट के लिए, जो है मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा अच्छे नताइज नहीं है सर्वे के। सर्वे के हवाले से अगर हम बात करें तो गैलप सर्वे में जो आवाम से जो सवाल किया गया इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से, तो उसमें जो क्वेश्चन था, उसमें जो रिस्पांस था, तकरीबन जो 47% पाकिस्तानी हैं उनके ख़्याल में जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की जो डायरेक्शन है इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हम बात करें तो वो मुस्बत डायरेक्शन नहीं है। 47% जो पाकिस्तानी लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो इमरान ख़ान की जो डायरेक्शन है पाकिस्तान को की इकोनॉमी को लेके वो मुस्बत डायरेक्शन नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सर्वे ऐसे वक्त में आना जब हम देख रहे हैं कि एक अपोजिशन भी जो है वो गेयर अप हो रही है और अपना एक मोमेंटम बिल्ड कर रही है कि गवर्नमेंट को जो वो टफ़ टाइम दिया जा सके, ऐसे वक्त में गैलप सर्वे आना जिसमें 47% पाकिस्तानियों का जो इजहार ख़्याल है वो यही है कि जो इमरान ख़ान की जो डायरेक्शन है इकोनॉमी को लेके वो मुस्बत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जो है वो इस वक्त नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे ना सिर्फ इस सर्वे को लेके बल्कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको भी अगर हम मद्देनज़र रखें तो डेफ़िनेटली मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीटीआई की गवर्नमेंट को। अगली ख़बर की तरफ अगर हम चलें तो अगली ख़बर है जो स्टेटमेंट आया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से। कल इम्पोर्टेंट मुलाकात की है उन्होंने पीएमएलएन की जो लीडरशिप है
مریم نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں جو ہے تبادلہ خیال کیا گیا جو اپوزیشن پارٹیز کا جو الائنس ہے اس کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے جو جلسہ ہے، جو پہلا ان کا جلسہ ہوگا اس الائنس کا، اپوزیشن پارٹیز کے الائنس کا پہلا جلسہ ہوگا گجرانوالہ میں 16 اکتوبر کو، اس حوالے سے اس کو کامیاب بنانے کے لیے کل جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے۔ اسی میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمارا انٹینشن یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہے کہ ہم کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے وہ کلیش کریں۔ تو ایک اچھا اسٹیٹمنٹ کہ اگر انہوں نے ایک کلیئر کر دیا کہ جو یہ موومنٹ ہے وہ کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ فی الحال یہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہے، تاکہ جو عوامی مسائل ہیں اس وقت، خاص طور پہ مہنگائی اس وقت سب سے جو ہے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے عوام کے لیے، تاکہ گورنمنٹ کو فورس کیا جا سکے کہ وہ جو ہے ان ایشوز کی طرف جو ہے وہ کام کرے، تاکہ عوام کو جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ریلیف جلد از جلد جو ہے ریلیف دلایا جا سکے۔ آئی پی او کی اگر ہم بات کریں، آئی پی او کل جو ہے فائنل ہوا آغا اسٹیل کا، اچھا رسپانس آیا انویسٹرز کی طرف سے۔ اگر ہم بات کریں تو جو رسپانس تھا انویسٹرز کی طرف سے اس وقت، اگر ہم بات کریں جو سنیریو بنا ہوا ہے ملک کے اندر، نہ صرف پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے اس کو لے کے، بلکہ جو کووڈ-19 کی جو سیکنڈ ویو کے جو خدشات کا اظہار کیا پرائم منسٹر عمران خان نے، ان تمام صورتحال کو لے کے، اور پھر ریسنٹلی جو مارکیٹ کے اندر ہمیں سیل آف نظر آ رہا تھا، اس کو بھی اگر ہم مد نظر رکھیں تو جو آئی پی او کا جو رسپانس ہے پبلک کا وہ بہتر رہا، بہت ہی اچھا رہا، اچھا رسپانس آیا ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز کی طرف سے، اوور سبسکرائب رہا آئی پی او آغا اسٹیل کا، اور جو اسٹرائک پرائس نکلی کل آئی پی او میں وہ 32 روپے پر شیئر نکلی۔ اب اس کے بعد جو ہے پبلک کے لیے، جنرل پبلک کے لیے جو ہے وہ اس کی سبسکرپشن کا جو پیریڈ ہے وہ اب سٹارٹ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ جو جنرل پبلک ہے اس کی پارٹیسپیشن اس آئی پی او میں کیسے رہتی ہے۔ فی الحال خبروں کی اگر ہم بات کریں تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اب ہم بات کریں گے اور جائزہ لیں گے مارکیٹس کا۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم بات کریں گے یو ایس مارکیٹ کی۔ یو ایس مارکیٹ کے اندر جو تیزی ہے وہ برقرار رہی کل بھی۔ اگر ہم ڈاؤ جونز کی بات کریں تو کل بھی ڈاؤ جونز میں زبردست تیزی ہمیں نظر آئی، 400 سے زائد پوائنٹس کا کل بھی ڈاؤ جونز میں اضافہ دیکھا گیا۔ اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک میں بھی 200 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ کل دیکھا گیا، زبردست تیزی نظر آئی ہمیں ٹیک سیکٹر کے اندر، خاص طور پہ نیٹ فلکس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو نیٹ فلکس کے جو شیئرز ہیں اس میں تقریباً 5% سے زائد کا اضافہ کل ہمیں نظر آیا۔ اب خاص طور پہ جو یو ایس سے جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اب مارکیٹ کے اندر والیٹیلیٹی بھی ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن تک جو ہے مارکیٹ پرفارم کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ فی الحال مارکیٹ کا جو مومنٹم ہے وہ جو ہے بلش نظر آتا ہے۔ ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایشین مارکیٹس میں فی الحال تھوڑا ایک مکسڈ ہمیں ٹرینڈ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں نکی کی، اگر ہم بات کریں ہینگ سینگ کی، اگر ہم بات کریں انڈین بینچ مارک انڈیکس سینسیکس کی، تو ہمیں تھوڑا ملا جلا رجحان نظر آتا ہے۔ کچھ مارکیٹس جو ہیں اس وقت مثبت ٹیریٹری میں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، جبکہ کچھ مارکیٹس جو ہیں وہ اس وقت منفی زون میں ہیں۔ پاکستانی مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں، KC 100 انڈیکس نے کل زبردست پرفارم کیا، زبردست تیزی ہمیں کل نظر آئی بینچ مارک KC 100 انڈیکس کے اندر۔ کل تقریباً مارکیٹ نے 700 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ کیا، والیومز بھی تھوڑے بہتر ہمیں نظر آئے، خاص طور پہ کل جو ہے بلو چپس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے ہمیں کل اکراس دی بورڈ جو ہے ہمیں بائنگ نظر آئی۔ تو ایک زبردست ریکوری بلز کی طرف سے کل نظر آئی مارکیٹ کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جو کل کا جو مومنٹم ہے اس کو مینٹین رکھنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں۔ تو آج کا سیشن بھی امپورٹنٹ ہے مارکیٹ کے لیے، کہ مارکیٹ کا جو کل کا مومنٹم تھا، ایک اسٹرانگ ریکوری کل مارکیٹ میں نظر آئی۔ آج دیکھتے ہیں کہ کیا مارکیٹ اس ریکوری کو مینٹین رکھنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں۔ کل ڈیفینیٹلی جب آپ سے ملاقات ہوگی تو جائزہ لیں گے اور بات کریں گے اوور آل مارکیٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے، اور جائزہ لیں گے کچھ اہم خبروں کا۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔